हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ बेटा आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास +1 का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज आई इससे पहले वाले पार्ट 11 में की थी। आज भी बेटा एक्सरसाइज आई के ही कुछ सम करेंगे। ये कुछ ऐसे सम है जो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है बेटा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो बेटा हमारे पास टॉपिक था वो टॉपिक था पोलर फॉर्म टॉपिक था। उससे रिलेटेड हमने पहले सम किए हैं। आज उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल में शो दैट करना है आपने आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट। बेटा आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड को बोला जाता है। आर्गुमेंट किसे बोला जाता है? एम्पलीट्यूड थीटा। जो आप थीटा निकालते हो ना, tan इनवर्स y/x, ठीक है, उसको ही आर्गुमेंट बोला जाता है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट का किसके इक्वल टू होता है? 2 पाई मेंस आर्गुमेंट ऑफ जेड। बेटा 2 पाई मैंने इधर आपको वैल्यू दे दी पाई की। आप अब +1 क्लास में कितनी वैल्यू यूज करोगे? 180 डिग्री। तो 2 पाई का भी नहीं बेटा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप 360 डिग्री, यानी कि 360 मेंस आर्गुमेंट ऑफ जेड। शुरू करते हैं बेटा। तो लेट मैंने जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया बेटा, पोलर फॉर्म में लेट कर लिया, ठीक है। तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। क्योंकि इसमें फाइंड करना, आर्गुमेंट फाइंड करना इजी है बेटा। तो आर मॉडुलस होता है और थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आ गया मेरे पास? थीटा। यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा तो इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आ गया? थीटा। अब हमें फाइंड क्या करना है? कंजुगेट ऑफ जेड। तो इसका कंजुगेट करोगे आप, कंजुगेट ऑफ जेड बाहर लगा दिया, ये कंजुगेट का साइन है बेटा, तो कंजुगेट ऑफ जेड, ठीक है। इसका कंजुगेट करोगे आप, बाहर का साइन, कंजुगेट का साइन बेटा बाहर हटाओगे तो ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो जेड कंजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा? आर cos थीटा cos थीटा मेंस आइटा sin थीटा। तो बेटा यदि वो पोलर फॉर्म में है तब तो आर्गुमेंट सेलेक्ट करना बिल्कुल इजी है पोलर फॉर्म में। बट यदि पोलर फॉर्म में नहीं है तब आर्गुमेंट आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। जैसे अब आप कहोगे थीटा, नहीं, ये पोलर फॉर्म नहीं है, बीच में प्लस का साइन ही पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। अब लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट वाली जो वीडियो है उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स की थी बेटा। मैंने आपको बताया था cos 360 मेंस थीटा, जैसे कि आपने 10th में पढ़ा था sin थीटा इज इक्वल टू होता है cos 90 मेंस थीटा। उस तरह से ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब करेंगे ना तब सभी टॉपिक जो होंगे। तो अभी आप सिर्फ इनको नोट कर लेना एक बार कि cos 360 मेंस थीटा ही cos थीटा होता है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। क्योंकि मैंने इस मेंस को प्लस बनाना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए cos को cos में रखना है, पोलर फॉर्म बनाना तो cos में रहना चाहिए, और साइन में ओनली ये साइन चेंज हो जाए ना, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। तो बेटा sin थीटा किसके इक्वल टू होता है? sin थीटा की वैल्यू होती है मेंस sin 360 मेंस थीटा। cos थीटा तो पॉजिटिव होता है बट sin थीटा ही होता है, मेंस sin 360 मेंस थीटा होता है बेटा। तो cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब 360 किसके इक्वल टू है? 2 पाई। 360 किसके इक्वल टू होता है? 2 पाई बेटा। तो मैंने 360 को 2 पाई लिख दिया। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा एंड sin थीटा इज इक्वल टू माइनस sin 2 पाई माइनस थीटा। तो बेटा cos की वैल्यू कितनी है? 2 पाई माइनस थीटा। यहां पर फिल कर देते हैं। तो z कंजुगेट इज इक्वल टू r cos, बेटा थीटा की वैल्यू कितनी फिल होगी? cos थीटा की वैल्यू cos 360 2 पाई माइनस थीटा, और माइनस आइटा sin की वैल्यू भी माइनस sin 2 पाई माइनस थीटा। माइनस एंड माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब ये पोलर फॉर्म है, ये क्या है? पोलर फॉर्म। यदि ये पोलर फॉर्म है तो आप इसका आर्गुमेंट डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो बेटा मॉडुलस कितने हैं? आर मॉडुलस होता है, और जो एंगल है दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, और बीच में प्लस का साइन, रियल पार्ट cos, इमेजिनरी पार्ट है sin। तो बेटा ये आर्गुमेंट है दोनों का, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट, जेड कंजुगेट का आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट आ गया 2 पाई माइनस थीटा, बट थीटा किसका आर्गुमेंट है? थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड है, पता है हमें। तो बेटा आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। थीटा किसका आर्गुमेंट है? जेड का। तो थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ जेड फिल होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल में मुझे ये तो प्रूफ करना है।
मींस प्रूव हो गया बेटा, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल रीड करते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस। बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस ही होता है, ठीक है, आर यानी कि आर आर्गुमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड यानी कि बेटा थीटा है, पोलर फॉर्म में जो थीटा होता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको गिवन है 1 माइनस cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, ये पोलर फॉर्म में नहीं है बेटा, ये पोलर फॉर्म नहीं है। यदि पोलर फॉर्म है फिर तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे आर्गुमेंट थीटा, पहले से पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको एक दो आइडेंटिटी सीखने को मिलेंगी बेटा, +1 की और बेटा +2 में भी आप रीड करोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री ये वाली आइडेंटिटीज है ना मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज है सबसे ज्यादा। अभी एक बार तो आप नोट कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे जब आपको बताऊंगा भी कैसे आ जाएंगे सभी। ठीक है, अभी तुम आपको बताता हूँ थोड़ा क्या आइडेंटिटी होती है बेटा। 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू द 2 sin स्क्वायर थीटा, जितना एंगल यहाँ पर उसका हाफ आएगा, यानी कि मान लीजिए 1 माइनस cos 60 डिग्री है तो इसे आप लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर 60 का हाफ 30 डिग्री, इस तरह से आप इसे मेंशन कर सकते हो। तो 1 माइनस cos को क्या लिख दोगे आप, 1 माइनस cos ओनली थीटा बेटा, थीटा का हाफ थीटा बाय 2 यानी कि जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस इस तरह से ना sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है बेटा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। जैसे मान लीजिए आपके पास sin 60 डिग्री है, इसे भी आप यदि दो पार्टों में डिवाइड करना चाहे तो तोड़ सकते हो दो पार्टों में, कैसे 2 sin, इस एंगल का हाफ करोगे बस, 60 है 60 का हाफ 30 एंड cos 30। जिन्होंने सीबीएसई में याद किया बेटा, ठीक है, हम लोगों ने प्रूव किया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है 10th क्लास में, कि आपने प्रूव करना था sin 2 थीटा, ये वाला प्रूव भी करना है वहां पर, थीटा की वैल्यू दी होगी वहां पर 30 डिग्री, प्रूव किया दोनों इक्वल आए थे, वो यहां से आया है बेटा। तो sin 60 इज इक्वल टू होता है 2 sin 30, इस एंगल का हाफ आएगा बस। तो इस तरह से जैसे 1 माइनस cos की वैल्यू फिल कर दी आपने 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड प्लस बेटा sin थीटा की वैल्यू फिल कर दी मैंने 2 sin थीटा है, थीटा का हाफ थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। अब दोनों में कॉमन क्या बेटा, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 2 sin थीटा बाय 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर sin थीटा बाय 2 प्लस आइटा cos थीटा बाय 2। अब ये पोलर फॉर्म नहीं है, क्यों, रियल पार्ट sin है, इमेजिनरी पार्ट cos है, जबकि पोलर फॉर्म में तो उल्टा होता है बेटा, रियल पार्ट cos इमेजिनरी पार्ट sin। अब ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कैसे ये वाले आइडेंटिटीज रीड की है आपने। sin को आप cos कैसे बना सकते हो, एंगल को 90 में माइनस कर दोगे, और cos को sin कैसे बनाओगे, इसके एंगल को भी 90 में से माइनस कर देंगे। टोटल यानी कि बस इतनी डिफरेंस है पोलर फॉर्म में, sin की वैल्यू cos की जगह आ रही है, cos है जो sin की जगह आ रहा है, तो sin को हम cos में चेंज कर देते हैं, cos को sin में, तो इसे लिखेंगे बेटा हम sin थीटा बाय 2 को cos 90 माइनस थीटा बाय 2 प्लस आइटा cos थीटा बाय 2 को लिखोगे sin 90 माइनस थीटा बाय 2। अब देखिए बिल्कुल राइट है, रियल पार्ट cos आ गया, इमेजिनरी पार्ट है sin आ गया, बीच में प्लस है। अब तो बेटा इस पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म है तो आर्गुमेंट मॉडुलस r की वैल्यू, ठीक है, तो r कितनी आ गई 2 sin थीटा बाय 2 एंड आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है बेटा, थीटा ही होता है। आर्गुमेंट ऑफ z किसे बोला जाता है, थीटा ही। आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना आ गया, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए बेटा, तब पोलर फॉर्म है ये 90 माइनस थीटा बाय 2, आर्गुमेंट आ गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है बेटा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 2 sin थीटा बाय 2 एंड आर्गुमेंट बेटा 90 को आप कितना मेंशन कर सकते हो, पाई बाय 2, क्योंकि पाई कितना होता है 180, पाई का हाफ इधर 180 का हाफ 90, तो 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2, तो 90 को मैंने मेंशन कर दिया पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, ये आर्गुमेंट आ गया। ठीक है बेटा, थर्ड एग्जांपल देखो, शो दैट करना आपने z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि x प्लस आइटा बाय फॉर्म वगैरह कुछ होगी बेटा। इसके बाद z का मॉडुलस क्या है, 0 है, z का मॉडुलस 0, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मॉडुलस 0 है। प्रूव करना है आपने कि z को बेटा डबल f से if लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि डबल एफ से जब भी इफ लिखोगे आप, इसका मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, चाहे आप इफ एंड ओनली इफ लिख लो, चाहे आई के साथ में डबल एफ लिख देना, तब भी मीनिंग सेम। ओनली से बेटा तब ही ये जेड का कंजुगेट मॉडुलस कब 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ यदि जेड कॉम्प्लेक्स 0 है।
चलो प्रूव करते हैं। मैंने लेट कर लिया z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y फॉर्म, बेटा उसने बोला है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो z का मॉडुलस कितना आएगा, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका रूट। आइटा नहीं साथ में आता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, उसका रूट। ओके, तो ये z आ गया बेटा, z मॉडुलस इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बट गिवन क्या है बेटा, गिवन है हमें z मॉडुलस कितने 0, बट हमने जो लेट किया उसके मुताबिक z का मॉडुलस आ रहा है रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पर ये किसके इज इक्वल टू होना चाहिए 0 के, यानी कि रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इज इक्वल टू है 0। रूट अगर 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा कभी भी कंप्लीट स्क्वायर है, x का अलग से स्क्वायर है प्लस है बीच में और y का अलग से स्क्वायर है, कभी भी कोई भी दो नंबर्स के कंप्लीट का स्क्वायर ऐड करके 0 आंसर आ रहा है बेटा। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन फर्स्ट पार्ट भी 0 होगा एंड सेकंड पार्ट भी 0 होगा, तभी उन दोनों का सम 0 हो सकता है, अदरवाइज उनका सम 0 नहीं होगा बेटा। तो सम ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 0। तो जस्ट इसका मीनिंग फर्स्ट भी इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड भी, तो 0 प्लस 0 ही 0 बनेगा। इसका मीनिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी 0 है, दोनों 0 इक्वल है बेटा। x स्क्वायर 0 है, x भी 0 आ गया एंड y भी 0 आ गया। अब इसमें x की वैल्यू आप 0 फिल कर दो, y की वैल्यू 0 फिल कर दोगे, तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आइटा, z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आइटा, z इज इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूव करना है इफ एंड ओनली कि z एक 0 कॉम्प्लेक्स है बेटा, तभी इन दोनों के मॉडुलस का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट फोर्थ एग्जांपल देखिए, प्रूव दैट मॉडुलस है बेटा, पहले मॉडुलस है फिर स्क्वायर करना है, यानी कि पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबरों को ऐड करना है, z1 प्लस z2, पहले उन दोनों को ऐड करोगे, बाद में उसका मॉडुलस करोगे आप। अब यदि ये समझ रहे हो भी z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस जा z2 के स्क्वायर की इक्वल है, तो ये गलत है बेटा। ऐसा नहीं होता, कभी भी स्क्वायर अंदर आ जाएगा, या आप सोचोगे ठीक है इस तरह से स्क्वायर लिख दोगे, नहीं स्क्वायर नहीं अंदर आ सकता, आइडेंटिटी बन सकती है a प्लस b। इसका मीनिंग क्या है, पहले मॉडुलस करना है दोनों का, पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करोगे फिर उनका मॉडुलस करोगे, ठीक है, पहले ऐड करके मॉडुलस कर लोगे फिर उसका स्क्वायर कर दोगे, तो इक्वल टू आएगा। चाहे अलग से पहले मॉडुलस करो और स्क्वायर करो, बाद में उन दोनों को ऐड कर दो। इफ एंड ओनली इफ कब बेटा, यदि z1 ओवर z2 इज प्योरली इमेजिनरी, बेटा z1 ओवर z2 इज प्योरली इमेजिनरी है, देन आपने प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल है। बेटा प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है, रियल पार्ट 0, प्योरली इमेजिनरी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें रियल पार्ट है 0 होता है बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू 0 प्लस आइटा y, एक प्योरली इमेजिनरी है, इसमें रियल पार्ट 0 होगा, तो इसने किसको बोला है, इसने बोला है z1 ओवर z2, एक प्योरली रियल है, इमेजिनरी है, सॉरी प्योरली इमेजिनरी मीनिंग रियल पार्ट इसमें 0 है, तो यानी कि ओनली आइटा के में। थोड़े सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड मेंशन जो प्रूफ करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, कितनी है, चलो गिवन है कि z1 ओवर z2 प्योरली इमेजिनरी है, तो किसके इज इक्वल टू आइटा k के इक्वल है बेटा। ठीक है, तो z2 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई, तो z1 किसके इज इक्वल टू आ गया, तो z1 की वैल्यू आ गई बेटा आइटा k इनटू z2। ओके, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करते हैं जो प्रूव करने हैं, मॉडुलस z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। तो बेटा z1 की वैल्यू पता है, ये आइटा k z2, z1 की वैल्यू पुट कर दी आइटा k z2 प्लस बेटा z2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, z2 कॉमन है, मैंने z2 कॉमन कर दिया, यहाँ पर आइटा k रह जाएगा प्लस 1 रहेगा बेटा, और मॉडुलस है। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब ये रूल आपको पता है कि z1 इंटू z2 का जो मॉडुलस है वो इज इक्वल टू बेटा z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस, इन दोनों के मॉडुलस भी इक्वल है। ओके, तो इन दोनों के मॉडुलस इक्वल है, तो बेटा कितना आ जाएगा, इसका मॉडुलस अलग से लिख दोगे, इसका अलग से लिख दोगे, और स्क्वायर है दोनों का कॉमन, बाद में दोनों का कॉमन स्क्वायर भी है, तो वो स्क्वायर अलग से लिखा जाएगा बाद में बेटा। कितना आ जाएगा, z2 का स्क्वायर मॉडुलस मैक्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसका मॉडुलस करना है अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, इसका
रूट, मॉडुलस कितना आएगा, बट इसका तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा हमारे पास, अब बता रही है इतना 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है। अब Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई में अंदर चला जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, Z2 का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बेटा, Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इनटू के स्क्वायर। अब आप लोगों को ये चीज देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, ओनली इमेजिनरी पार्ट, तो इसका मॉडुलस किसके इक्वल टू आएगा, इसका मॉडुलस आइटा के आइटा, इसका मॉडुलस इसके इक्वल आएगा। अब डिवाइड में वो पता है, दो कॉम्प्लेक्स डिवाइड में Z1 का मॉडुलस डिवाइड बाय Z2 का मॉडुलस हो जाएगा, फिर इसका बेटा कितना आएगा, इसमें रियल पार्ट 0 है, 0 प्लस के स्क्वायर, इसका मॉडुलस कितना आएगा 0 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना आ जाएगा ओनली के स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो किसके इक्वल टू आ जाएगा ये ओनली के। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, इस साइड भी स्क्वायरिंग कर दो और इस साइड भी, तो बेटा कितना आ जाएगा Z1 का स्क्वायर और में Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ये डिवाइड में है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Z1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल टू आ गया Z2 का होल स्क्वायर इनटू में के स्क्वायर। बेटा यहाँ पे वैल्यू फिल कर दोगे आप, इसकी वैल्यू कितनी है Z1 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू फिल करेंगे Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये बेटा हमें प्रूफ करना है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इजी है बेटा, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे, टफ नहीं है। ठीक है, कर लेना बेटा। ओके, थैंक यू।